से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनब से बातें में खुशामदीद। आज हमारे साथ मेरे दोस्त और एक्ट्रेस मायरा खान है। अस्सलाम वालेकुम मायरा, आप कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़ैनब, ज़ैनब आप कितनी खूबसूरत हैं। ओह सॉरी। थैंक यू ज़ैनब, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन आपको पता है कि आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? नहीं। आप इतनी खूबसूरत इसलिए हैं क्योंकि आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हैं। आप इतने अच्छे अच्छे काम करती हैं, इतनी अच्छी बातें करती हैं, इसीलिए जो आपके अंदर से है वही आपके चेहरे पे भी दिखता है। थैंक यू मायरा आपी, आपको तो बचपन से ही पता होगा कि आप बड़े होकर एक फिल्म स्टार बनेंगी। बचपन से शौक तो था और ख्वाब भी था एक्ट्रेस बनने का, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि फिल्म स्टार बन जाऊंगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत चुपचाप थी और बहुत सारे बच्चे मुझे छेड़ा भी करते थे। आपको बच्चे छेड़ते थे? मैं और बच्चों से मुख्तलिफ थी ना, इसलिए। पता है मैं स्कूल कभी कभार शलवार कमीज और जॉगर्स में चली जाती थी। डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कपड़े पहन के चली जाती थी, इसलिए मुझे छेड़ते थे। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा तो हुआ और मैं उदास भी हो जाती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं या कोई और किसी से अलग दिखता है या किसी से अलग सोचता है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसको तंग करें या छेड़ें। मगर पता है क्या, फिर मुझे समझ में आया कि वो लोग मुझे छेड़ते क्यों थे। क्यों? क्योंकि उनको ये एहसास नहीं था कि जो वो मुझे कह रहे हैं उससे मुझे तकलीफ पहुंच रही है। एहसास? मैं समझी नहीं। देखो ज़ैनब, एहसास वो चीज़ होती है जब हम दुनिया को दूसरों की नज़र से देखते हैं। मतलब ये कि कुछ करने से पहले या किसी को कुछ बोलने से पहले आप ये सोचें कि आप जो करने वाले हैं या बोलने वाले हैं उससे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचती। अब जैसे कि ये वो बच्चे जो मुझे तंग करते थे और छेड़ते थे, अगर उनको ये एहसास होता कि वो जो मुझे कह रहे हैं या छेड़ रहे हैं उससे मैं उदास हो रही हूँ तो वो कभी भी मुझे तंग ना करते, है ना? और अगर हमें एक दूसरे का एहसास होता तो सोचो लड़ाई, फसाद, बुलिंग कितना कम हो जाए, है ना? और हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहें जिससे कायद खुश हो। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका कायद से बातें का फेवरेट एपिसोड कौन सा है? मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक चूज करना पड़ा तो मेरा फेवरेट एपिसोड सारा वाला एपिसोड है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें सारा को सब कहते हैं कि वो आपसे अलग है और आप उनकी जाके मदद करती हैं, याद है? जी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने अब्बू के पास जाती हैं और उनको प्यार से समझाती हैं कि सारा आपसे अलग नहीं है, हम किसी से अलग नहीं हैं। इनफैक्ट वो हमारी तरह एक पाकिस्तानी है। अच्छा मुझे ये बताएं, कायद से बातें अब हम स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तो बहुत अच्छी राय है एंड आई एम श्योर कि जो कोई कायद से बातें देखता है वो भी बहुत खुश होता होगा। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी यहाँ आने से पहले कि आई विश जब मैं छोटी होती तो कायद से बातें मेरे स्कूल में भी होता। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतने अच्छे सबक सिखाते हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। जाने से पहले पाकिस्तान के बच्चों के लिए कोई मैसेज? बिल्कुल मैसेज है। पाकिस्तान के बच्चों के लिए यही मैसेज है कि जो कुछ वो करना चाहते हैं या जो वो बनना चाहते हैं या जो उनके ख्वाब हैं वो बिल्कुल पूरा करें और ज़रूर करें जो उनको करना है। सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली ये कि अच्छी नीयत होनी चाहिए और दूसरा ये कि उनको पुरज़ोर मेहनत से काम करना चाहिए। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की थी, वो क्या? कि हमें एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। कुछ करने से पहले या कुछ बोलने से पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि दूसरा इंसान किस तरह फील करेगा। थैंक यू मायरा आपी हमारे शो पे आने का, और आप सबका बहुत शुक्रिया ज़ैनब से बातें देखने का। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा और हम जल्द वापस आएंगे नए मेहमान के साथ। आए हम मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बनाए पहला कदम उठा के।